इशू आप तो बड़े अब्बू थे, ठीक है, बाजवा साहब तो आपके बड़े अब्बू थे सबके, क्या हो गया? आपको बनाने वाले वो, पीटीआई को बनाने वाले वो, उनको चलाने वाले वो, आप लोगों को तो बड़े अब्बू थे। आपसे आप लोगों वाली जगह तो कोई ले नहीं सकता ना बाजवा साहब की जिंदगी में। अब्बुओं पे ना जाए। मैं तो बात पीटीआई की हुकूमत की नहीं, उन्होंने कहा हुआ है, उनकी पूरी पार्टी कहती है। अरे नहीं, एक मिनट, अतर साहब की बात कट जाती। आपको याद है इमरान खान साहब को भी देख लेना। नहीं, आपको उनकी आवाज कट जाती है अतर खान साहब की। मैं बात पीटीआई की हुकूमत की कर रहा था, पर आपने अपनी तहजीब दिखानी थी तो वो आपको हर प्रोग्राम में दिखानी होती है। आपने किसी के वालिद का नाम लेना ही होता है। मुझे आपसे तहजीब नहीं सीखनी, मुझे आपसे तहजीब नहीं सीखनी। आपको नहीं बनाया, एक मिनट, आपको नहीं बनाया। आप उसी वॉरफेयर के अंदर पैदा नहीं हुए। नहीं, कोई कहीं पैदा नहीं होता। साहब और फैज हमीद वाले दौर में वहीं से आया ना। ये नवाज शरीफ को आपने गद्दार और रा का एजेंट क्यों कहा था? सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बट दिस इज नॉट, अपने हाथ में रखें, सर्टिफिकेट अपनी जेब में रखें। मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, यहाँ आर्गुमेंट हो सकता है कोई। देखिए, आप शोएब शाहीन साहब, आप जो टाउट रहे हैं जाके आप चैम्बर के अंदर, जो जिस तरह से आप केस बताऊं फिर। नहीं, आपको उस बात पे तेरा बाप टाउट था। रेमंड डेविस को किसने निकाला था? तेरा बाप टाउट था। रेमंड डेविस का वकील कौन था? रेमंड डेविस का तेरा बाप सबसे बड़ा टाउट था, खुद सबसे बड़ी टाउट है। तूने नवाज शरीफ को रा का एजेंट नहीं कहा हुआ। आदमी है तू, लानती आदमी है, आदमी हो, वकील हो। नहीं, ये कम से कम कॉन्वर्सेशन नहीं होनी चाहिए जी। और मैं अपने मेहमानों से मैं इस बात पर एहतजाज भी करता हूँ और माजरत भी चाहता हूँ कि ये मामला इस नहज पर या इस नोट पर चला गया। कभी भी बहस हो, तलखी हो, बहस ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन कम से कम इस नहज पर मामला नहीं जानी चाहिए। चलें, आपका झूठा केस राना सनाउल्लाह साहब पे तो लिखा पड़ा झूठा केस था ना, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वो क्लासिक मिसाल थी कि आपने एक अच्छे भले आदमी को हेरोइन पैडलर बना दिया और आपने उनकी गाड़ी में वो किया, और बाद में जाहिर बात है हर एक को पता था, अंधों को भी पता था जिस तरीके से वो एग्जीक्यूट किया गया, और मैं समझता हूँ करने वाले भी निहायत जाहिल थे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कम अज़ कम जितने भी लोग थे उनके वेयर अबाउट्स का तो पता था कि वो गए किधर। यहां तो ये कहते हैं कि भाई हमें तो पता भी नहीं होता कि हमारे बंदे जाते कहां हैं। बात ये है कि ये इनकी मेहरबानी है ना, ये जो जिन लोगों ने कह दिया था कि हम पॉलिटिकल हैं, हमें पॉलिटिक्स में मत घसीटो, ना जाते ना, उनको जो है जलाने के लिए ना जाते, उनको घसीट के दोबारा वापस ना लेके आते। मुल्क के अंदर एक लाइन सेट होने लगी थी, वो ना करने देते। आपने जब किसी के घर के ऊपर जाकर हमला करते हैं, आप भी वकील हो मुनीब, जब आप घर पर जाके हमला करते हैं, फिर सेल्फ डिफेंस क्या होती है ना, सेल्फ डिफेंस, उसकी प्ली ली जाती है ना। दूसरी बात जो मैं इंपॉर्टेंट इस हवाले से करना चाहती हूँ, शोएब शाहीन साहब हो, उनके साथ मुख्तलिफ टॉक शोज में मुझे वास्ता रहता है, और जो है वो अगर अब अतर काज़मी साहब के मुंह से मैंने वही 71 की मिसाल सुनी है। अब आप ये सारे जो है ना, ये बैठ के अब नया नैरेटिव क्या बन रहा है? पहला नैरेटिव ये था कि चूंकि मुझे निकाल दिया और फौज ने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे दोबारा गोद लेने के बकौल परवेज लाई के नैपियां बदलने से इनकार कर दिया, अब जो है वो मैं फौज को छोड़ूंगा नहीं, और ये मीर जाफर भी होंगे, ये जानवर भी होंगे, ये सारा कुछ होंगे, इनको अब छोड़ेंगे नहीं, इनका पीछा करेंगे। इससे पहले कि मैं शोएब शाहीन साहब के पास जाऊं या काज़मी साहब से पूछूं, क्या आप खुद को आज एस्टैब्लिशमेंट की मंजूर नज़र जमात तस्वर नहीं करते या समझते नहीं है, या आपके बारे में ये एक परसेप्शन मौजूद नहीं है कि आप बख्शे बख्शाए हैं? नहीं, कतन नहीं। कैसे बख्शे बख्शाए? मुझे ये बताइए ना, अरशद मलिक की वीडियो के बाद, उसके कब्र में जाने के बाद, उसको नौकरी से निकाल देने के बाद भी उसका फैसला आज भी एग्जिस्ट करता है। आज भी हमें धमकी दी जाती है कि मियां साहब जो है वो अरेस्ट हो जाएंगे, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। हम कहां से मंजूर नजर हो गए? बात यह है कि ये इंप्रेशन मीडिया में क्रिएट हो रहा है, चूंकि दो ही बड़ी पार्टियां थी मुल्क के अंदर, खासतौर पर पंजाब, चूंकि आपको पता है मेन बैटलफील्ड जो है पंजाब के अंदर होती है। अब पीटीआई अपनी करतूतों की वजह से, अपने अमाल की वजह से खुद कट टू साइज हो गई है। तो अब हमारे पास एक ऑप्शन है, और पाकिस्तान की आवाम के पास एक ही ऑप्शन है, जो जिसने पहले भी मुल्क को जो है, ये मैंने कहा, ये मुल्क उजाड़ने वालों में से है, ये मुल्क को आग लगाने वालों में से है, ये मुल्क में फितना फसाद कराने वालों में से है। इस वक्त मुल्क को बनाने की जरूरत है, मुल्क को दोबारा खड़ा करने की जरूरत है। और एक आपने इंट्रो में बात की थी, मैं इसका जरूर जल्दी से जवाब दे दूं। आपने कहा कि नया क्या कर लेंगे, जो है वो 16 महीने में नहीं होगा, नया ये होगा कि 5 साल का मैंडेट होगा। नया ये होगा कि IMF का प्रोग्राम हम खुद जो है वो अपनी जो है वो निगोशिएशन के साथ करेंगे। नया ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर
फितना जो है, फितना फसाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपनी अपनी सजा भुगत रहे होंगे और पाकिस्तान को दोबारा ट्रैक पे ले जाने की कोशिश हो गया। ये आपका पॉइंट आ गया, बड़ा एक्सटेंडेड जवाब है जी। मैं अब शोएब शाहीन साहब को और अतर काज़मी साहब को मौका दूंगा एक ब्रेक के बाद। 2 वर्सेस 1 उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ 2 मौक़िफ़ हैं, लिहाजा मुझे मौका दिया जाए। मौका दिया, अब रिबटल की बारी है। एक ब्रेक के बाद बात आती है। तो फिर आप खुशामदीद कहते हैं। मैं ज़रा थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अतर काज़मी साहब, एक तो बात यह है कि आप, मैं इससे पहले कि शोएब शाहीन साहब, उनसे मैं कंक्लूड कराता हूँ। पहले तो आपको ये बता दूँ कि एक तो वो कहते हैं हम ना ही इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र हैं, ना ही हमारे वो हालात हैं। वो आज भी कहते हैं कि ना ही हम बख्शाए हैं। मैंने तो बड़ी खुली डुली बात कर दी। और जो पीटीआई ने किया है वो अपनी करतूतों की वजह से किया। और बराए मेहरबानी आप ये 1971 की मिसालें ना दिया करें। वो उसके अंदर सिर्फ इंटरनल फैक्टर नहीं था, उसके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बड़े मौजूद थे। योर कॉल जी। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत की एक तारीख रही है। यहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब के मुकदमे की बात हुई, उसके साथ साथ हमें हनीफ अब्बासी साहब का मुकदमा भी याद है। बिल्कुल, आपको याद होगा कि आधी रात को उनको अदालत से पकड़ा गया था और मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं। तो ये सब कुछ हमारे सामने। अब बात 71 की बात किस तनाजुर में होती है? 71 की बात इस तनाजुर में होती है कि जब सियासतदान अपने इक्तदार के हवस के लिए मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाते हैं। आप आबादी के एक बड़े हिस्से को गद्दार कहना शुरू कर देते हैं। वो लोग जिन्होंने भुट्टो को 80 सीटें दी थी वो मुहिब्बे वतन थे, तो वो पाकिस्तानी जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को 160 सीटें दी थी तो वो भी मुहिब्बे वतन थे, वो गद्दार नहीं थे। ये मेरा कहने का मकसद है। अब आप यहाँ पे जो 9 मई में मुलविस हैं उनको जरूर सजाएं दें, उनके ऊपर मुकदमा चलाएं, लेकिन जो करोड़ों उनका वोटर सपोर्टर है आप सबको कह रहे हैं गद्दार करार दे रहे। फिर जो है उस्मा बुखारी साहब ने यह भी कह दिया जब आपने क्वेश्चन पूछा कि वो गायब किधर हो जाते हैं, उन्होंने जिस तरफ इशारा दे दिया कि जनाब खुदा ना खास्ता शायद कोई और गायब कर लेता है। अब आप खुद बता दें कि ये कौन इदारों को यहाँ बदनाम कर रहा है, कौन बहस को उस तरफ लेके जा रहा है। असल तो इशू ये है ना कि बहस को सियासी मैदान में रखना है। अगर इमरान खान आज मकबूल है तो अगर आप 8 महीने नहीं तो अगर आप 28 महीने पीछे जाएं तो हर ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान हार रहा था। पंजाब में नून लीग का टिकट बिकता था इसलिए कि उसकी कारकर्दगी उस वक्त कैसी थी, वो कौम के सामने थी। ये समझने की चीज है। और हो सकता है कि अगले 18 महीने के बाद दोबारा उनकी वही हालत हो जाए। तो सियासतदानों ने सियासत करनी है सियासी मैदान में, एक दूसरे के ऊपर गद्दारी के सर्टिफिकेट लगा के आप कभी भी पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर सकते। नहीं हो सकती ये बात, ठीक है। बट शोएब शाहीन साहब, एक मिनट, एक सवाल सिर्फ करना है। अतर काज़मी साहब को ये पता है कि हम एक मीटिंग में मौजूद थे मॉडल टाउन अपने पार्टी ऑफिस में, जिसमें मियां साहब जो है वो मीटिंग चेयर कर रहे थे, मुझ समेत सबके ऊपर गद्दारी का मुकदमा हुआ था, वो ठीक था? वो बिल्कुल गलत था। हम गद्दार हैं। मैंने जावेद लतीफ साहब के मुकदमे की भी मजम्मत की थी। मैंने हनीफ अब्बासी साहब के हम किसी को गद्दार नहीं कह रहे, हम किसी को गद्दार नहीं कह रहे। मैं हमेशा इस तरह के करता हूँ। कोई जमात खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में गद्दार नहीं है। अच्छा, वैसे बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया अतर भाई, पॉइंट आ गया, लेकिन ऐसे लड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। शोएब शाहीन साहब, क्या ही अच्छा हो शोएब शाहीन साहब कि देखिए गलतियां हर एक से होती हैं ना। बहसियत सियासी जमात ये रियासती जबर की वजह से एक बात तो बड़ी ठीक की, पीपल्स पार्टी ने अपना वक्त भुगता, PMLN ने भुगता, आप आज आपकी जमात आज भुगत रही है। तो क्या ये अच्छा हो कम से कम गलतियों का एतराफ़ सारे कर लें जो दूसरी साइड से हुई पाकिस्तान में तारीखी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट से, उनको भी पता है उन्होंने क्या गलतियां की, क्या क्या हुआ। तो अगर किसी सियासी जमात ने कोई गलती कर ही ली है तो आप अच्छा है उसकी माफ़ी मांग लें, उस तरफ क्यों नहीं जाते? मुनीब साहब, पहली बात तो ये है कि उज़मा साहिबा का पुराना आप क्लिप उठा लें, ये कह रही है मैं किसी को गद्दार नहीं कहती। इन्होंने तो नवाज शरीफ को सबसे बड़ा गद्दार कहा हुआ है। इन्होंने कहा है वो रा का एजेंट है। मैं अभी आपको भेजता हूँ। बात यह है कि अपने किसी बात पे कायम रहा करें। दूसरी बात मुझे बताएं, इन्होंने तो वोट को इज्जत दो का नारा लेके बूट को इज्जत दो का नारा खुद उठा लिया। आज आप कहते हो 70% जिसकी पॉपुलैरिटी है PTI की गैलप सर्वे लेटेस्ट के मुताबिक और इमरान खान की, उसको कहते हो आप गद्दार हैं। आप इस वक्त रेजोल्यूशन क्या है, आपका हल क्या है? आप मुझे बताएं कि ये तो नवाज शरीफ साहब कई दफा डीलें की हैं, ये कोई लीडर इसको आप मानते हैं? वो तो डीलर है, डील करके आता है। इमरान खान साहब कैसे इक़्तिदार में आए थे? वैसे एक बात शोएब साहब मुझे बताएं, बूट को इज्जत दो की बात आपने की, क्या आपकी जमात ने बूट को इज्जत नहीं दी? मैं ब्लंटली पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपने नहीं दी 2018 में? नहीं, बिल्कुल नहीं दी, नहीं दी। आज भी हम नहीं देना चाहते, नहीं दी, लेकिन बिल्कुल नहीं दी। हम ये कहते हैं सियासत को सियासी मैदान में लड़ा जाए। अच्छा, आप सियासत को वो तर्ज अमल जो इन्होंने आज अडॉप्ट कर रखा है
वो गलत है। अच्छा, वैसे आप मुल्क को तबाह और बर्बाद कर, मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जितने मजे से ना कानून को किसी ने जुर्म किया है, मुझे बताएं कि क्या इमरान खान साहब ने साबिक DGISI फैज हमीद साहब की खिदमात नहीं ली अपने सियासी मुखालफिन को टारगेट करने के लिए? क्या जस्टिस जावेद इकबाल जो कि चेयरमैन नैब थे उनको ब्लैकमेल करके अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ नहीं इस्तेमाल किया गया? तो ये बूट को इज्जत तो मेरे सारों ने दी। अदर भाई मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड, मेरा जवाब ले लें। जी, जो चेयरमैन नैब को अपॉइंटिंग अथॉरिटी थी वो नवाज शरीफ साहब ने लगाई थी। अच्छा। और जो चेयरमैन नैब इस वक्त भी वो कमीशन के सरबराह हैं वो शहबाज शरीफ साहब ने। बिल्कुल ठीक है। वो माशाअल्लाह बैठे हुए हैं, वो किन की आशीर्वाद से? वो जो थे, जो कराने वाले थे वो अलग थे। मुझे बता दें कोई एक बंदा इनका उठा करके बंद कर दिया हो? बिल्कुल आज सदाकत अब्बासी के साथ क्या सर वक्त आप ओवर टाइम चलेंगे, मेरे के साथ थ्रेट किया जा रहा है। अज़मा बुखारी साहब आप रिबटल दे दें क्योंकि आप जो कहना चाह रही है अतर साहब का पॉइंट अदालत में पेश करो। जी अज़मा साहिबा। देखिए, पहले तो गुजारिश ये है कि मेरे अंदर इतना ज़र्फ और इतनी मेरे अंदर ये मौजूद है कर्टसी कि मैंने अपने इस बयान के ऊपर कई दफ़ा माफ़ी मांगी और मैंने कहा कि ये गलत था, मुझे नहीं कहना चाहिए था। बट बात यह है कि क्या इमरान खान से किसी बात में माफ़ी मंगवा सकते हैं आप? फवाद चौधरी ने तो पता है आपको बनी गाला के बारे में क्या क्या कहा हुआ है जब वो आपके तर्जमान नहीं थे। वो मनशियात का माजगा है और PTI वालों को तो उन्होंने कुत्ते से तशबीह दी हुई थी। तो मेहरबानी कीजिएगा उनसे किसी वक्त माफ़ी दिलवा लीजिएगा, मेरी बड़ी तकलीफ होती है आपको बार बार। दूसरी बात यह कि जो कुरान पाक को बीच में लाने का जो एक इन्होंने इशू शुरू किया है, मैं शुएब शाहीन साहब और अतर काज़मी साहब दोनों को चैलेंज करती हूँ, एक बयान इमरान खान से कुरान के ऊपर दिला दें कि वो ये सब साजिश उसने प्लान नहीं की थी। आसिम मुनीर साहब को वो नहीं रोकना चाहता था और रोकने के बाद आपको याद होगा कि मैं और सदर अलवी खेलेंगे समरी के ऊपर। वो सदर अलवी बेचारे टांगों पे खड़े नहीं हुए, वो नहीं खेल सके। अदरवाइज इमरान खान ने तब भी ये करना था और उसके बाद फिर ये असम्बलियाँ तोड़कर जो है मुल्क के अंदर डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश की और फिर 9 मई के जरिए क्या हासिल। अच्छा, ये 9 मई पे क्यों गए थे? फूल रखने गए थे। 9 मई का जो है वो मतलब कोर कमांडर हाउस के अंदर ये GHQ के सैर करने गए थे, वहां पिकनिक पार्टी हो रही थी, वहां पे यही करने गए थे कि फसाद पैदा करें और आसिम मुनीर साहब को जो है वो आपका पॉइंट आ गया। इनके बीच में जो पुराने मददगार थे फैज हमीद की तरह के, वो इनको सपोर्ट कर रहे थे।